जय श्री राम। कल हमारी हनुमान श्रृंखला के पहले दिन आपने देखा कि कैसे लंकापति रावण के अत्याचारों से तीनों लोग कांप रहे थे। सनातन का नियम है, जब जब धरती पर पाप पड़ता है, नियति पर्दों के पीछे अपना काम शुरू कर देती है। आज दिनांक 2 में हम सीधे प्राथमिक ग्रंथों के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे उस गुप्त देवीय योजना के बारे में, जिसके कारण साक्षात शिव को हनुमान रूप में आना पड़ा, और जानेंगे स्वर्ग की उस अप्सरा की कहानी। महाशिव पुराण अध्याय 20 में वर्णन है, जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तो महादेव ने सोचा कि वे अपने आराध्य की सेवा से दूर कैसे रह सकते हैं। तब साक्षात शिव ने प्रभु श्री राम के काज संवारने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली 11वें रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होने का संकल्प लिया। लेकिन इस अवतार के लिए उन्हें एक ऐसी परम पवित्र कोक की आवश्यकता थी जो शिव के प्रचंड तेज को सहन कर सके। और इसी के लिए वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 श्लोक 8 से 20 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जामवंत जी उस कहानी का जिक्र करते हैं। जामवंत जी के अनुसार पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता स्वर्ग की सबसे सुंदरी अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार पृथ्वी के सुंदर वनों में विचरण करते समय चंचलता के कारण उनसे एक परम तेजस्वी ऋषि का अनजाने में अपमान हो गया। क्रोधित होकर उन ऋषि ने श्राप दिया, चूंकि तुमने वानर की भांति चंचलता दिखाई है, इसलिए तुम वानर रूपी में धरती पर जन्म लोगी। तब अप्सरा रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर गई। तो ऋषि का हृदय पिघला और उन्होंने वरदान दिया, घबराओ मत, तुम्हारा यह रूप काम रूपिणी यानी इच्छाधारी होगा। तुम जब चाहो अपना इच्छा बदल सकती हो, रूप बदल सकती हो, और तुम्हारी कोख से साक्षात शिवपुत्र रुद्र अवतार का जन्म होगा। और वो रुद्र अवतार कौन होगा, आगे देखेंगे। और श्राप के कारण उन्होंने वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। समय आने पर उनका विवाह सुमेरु पर्वत के महाबली राजा कपिराज केसरी से हुआ। जब संतान प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संतान प्राप्ति के लिए माता अंजना ने मतंग ऋषि की सेवा की। मतंग ऋषि के आदेश पर घोर तपस्या शुरू की, तो वह एक पवित्र स्थान था, अजनाद्रि पर्वत। यह पावन पर्वत आज भी साक्षात मौजूद है, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हम्पी प्राचीन किष्किंधा के पास है। तो बाद में उसी पर्वत पर उन्होंने तपस्या किया। अब माता अंजना की इस कठिन तपस्या के बाद महादेव जी का वो प्रचंड तेज उनके गर्भ में कैसे पहुंचा, इसमें राजा दशरथ के यज्ञ के खीर का क्या कनेक्शन है, ये सब देखेंगे आने वाले भाग। अब इस पाठ से हमें सीख क्या मिलती है। जीवन में हमसे अनजाने में कई बार बड़ी गलतियां पाप हो जाती है, जैसे अप्सरा से हुई थी। लेकिन अगर हम अपने गलतियों को मानकर सच्चे दिल से उसका प्रायश्चित करें, तो ईश्वर हमारे उस श्राप या बुरे वक्त को भी एक महान वरदान में बदल देता है। बाकी के लिए, तब तक के लिए, जय श्री राम, जय बजरंग।